हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है मौसी से 4 हाथ आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शानो बिल्ली अब बूढ़ी हो गई थी। उसकी कमर झुक गई थी और उसमें दर्द रहने लगा था। जिस टूटी फूटी और उजड़ी कोठरी में वह रहती थी, उसी के 2 चक्कर लगाते उसकी सांस फूल जाती थी। अब वह घर घर जाकर दूध मलाई भी नहीं उड़ा पाती थी और न उसमें पहले जैसी वह फुर्ती रही थी कि झपट्टा मारकर चूहे पकड़ती और उन्हें अपना ग्रास बनाती। वह सोचने लगी कि अगर घर बैठे भोजन मिलने का प्रबंध हो जाए तो कितना अच्छा हो। दिन भर की दौड़ धूप से कितनी थकान हो जाती है। आखिर काफी सोच विचार कर शानो ने एक उपाय निकाल ही लिया। एक दिन सुबह सुबह ही वह अपने उस खंडहर नुमा घर के बरामदे में कंठी माला लेकर बैठ गई और राम का नाम जपने लगी। उधर से गुजरने वाले चूहों ने जब शानो को इस रूप में देखा तो बड़े अचरज में पड़ गए। सब मिलकर सोचने लगे कि शानो मौसी में अचानक यह परिवर्तन कैसा। आज तो वह हमारा पीछा भी नहीं कर रही है। आखिर एक चूहे ने दूर से ही शानो से चिल्लाकर पूछा, क्यों मौसी, क्या बात है? क्या संन्यास ले लिया है? शानो बोली, हाँ भैया, तुम ठीक ही कह रहे हो। मैंने मांस वगैरह खाना एकदम छोड़ दिया है। अब तो केवल दूध पीती हूँ और फल खाती हूँ। अब तो तुम लोग मेरे करीब आ सकते हो। आओ, मेरे पास बैठकर भगवान का भजन करो। मुझे अपना दोस्त ही समझो। डरते सहमते एक चूहा शानो के करीब आया। शानो ने उसे बड़े प्यार से निकट बिठाया और भगवान की महिमा पर प्रकाश डाला। जब दूसरे चूहों ने देखा कि मौसी ने वास्तव में हिंसा त्याग दी है, तो वे भी उसके निकट आ गए। इसी प्रकार 2 दिन बीत गए। शानो बिल्ली अपने स्थान से हिली तक नहीं। चूहों को यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि मौसी तो कुछ भी खा पी नहीं रही है। तब चूहों ने तय किया कि वे रोज ही किसी न किसी के घर की रसोई की जाली काट देंगे, जिससे मौसी वहां जाकर दूध पी सके और फलाहार कर सके। शानो को जब उन्होंने अपनी योजना बताई तो वह बड़ी खुश हुई और बोली, ये हुई ना प्यारे बच्चों वाली बात। इस प्रकार शानो को रोज दूध मिलने लगा। जब कुछ दिन गुजर गए तो शानो के दिल में फिर मांस खाने का लालच जागा। दूध पीते पीते वह ऊब चुकी थी। मन में चूहे खाने की इच्छा फिर जागृत हो उठी। उसने सोचा कि अब तो सारे चूहे मेरे दोस्त हो गए हैं। यदि किसी प्रकार इन सब को पकड़कर एक स्थान पर बंद कर लिया जाए तो रोज ही बढ़िया भोजन की व्यवस्था हो जाए। अब वह चूहों को पकड़ने की योजना बनाने लगी। इसी बीच एक दिन शानु जब एक घर में दूध मलाई खाने के लिए घुसी हुई थी तो उसके हाथ एक थैली लग गई। घर लाकर जब उसने उसे खोला तो देखा उसमें तो मोतीचूर के लड्डू भरे थे। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसे अपनी योजना साकार होती लगी। शाम को जब शानो के चारों ओर सभी चूहे इकट्ठे हुए तो शानो ने उनसे कहा, प्यारे चूहों, तुम इतने दिनों से मेरी सेवा कर रहे हो, बदले में मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम सबकी बढ़िया दावत करूं। दावत का इंतजाम मैंने बीच वाले हॉल में किया है, क्योंकि वही तो एक साबुत दरवाजेदार कमरा है इस कोठी में। तुम सब शाम को वहीं आ जाना। चूहे यह सब सुनकर बहुत खुश हुए कि शानो मौसी भी उनका इतना ख्याल रखती हैं। रात होने से पहले ही सभी चूहे उसी बड़े हॉल में एकत्र हो गए। वहां उन्होंने देखा कि वास्तव में दावत का बढ़िया इंतजाम है। चारों तरफ बूंदी के दाने फैले हुए थे। शानो मौसी का आदेश पाते ही सभी चूहे उन दानों पर टूट पड़े। शानो इसी घड़ी के इंतजार में तो थी। मौका देखकर चुपचाप वह बाहर आई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। शानो बड़ी खुश थी कि अब बैठे बिठाए रोज चूहे खाने को मिलेंगे। उधर चूहों ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी तो वे घबराए। कई चूहे एक साथ चिल्ला पड़े, मौसी, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? यहाँ तो अंधेरा हो गया है। इस पर शानो बोली, मैंने दरवाजा क्यों बंद किया बच्चू?
यह तो कल सुबह ही पता चलेगा। इस वक्त मेरा पेट भरा ना होता तो अभी पता चल जाता। अच्छा, कल सुबह तक के लिए अलविदा। इतना कहकर शानू चल दी सोने। यह सुनकर सब चूहे सन्न रह गए। वे शानू की चाल समझ गए थे। सब सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, अब तो जान से मारे जाएंगे। लेकिन कुछ बुजुर्ग चूहों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उसी समय मिलकर वहां पर दीवार के किनारे बिल खोदना शुरू कर दिया। एक थक जाता तो दूसरा चूहा बिल खोदने लगता। भोर की पहली किरण के साथ ही चूहों ने एक सुरंगनुमा बिल खोद डाला। यह बिल खंडहर से काफी दूर निकला था। सभी चूहे उसमें से एक एक करके बाहर आ गए और इधर उधर जा छिपे। सुबह शानू के चेहरे पर जब धूप पड़ी तो वह अचकचाकर उठ बैठी। फिर बिना कुल्ला किए और मुंह धोए ही वह चल पड़ी हॉल की ओर। वहां पहुंचकर बड़े आहिस्ते से उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांका, मगर वहां तो उसे एक भी चूहा दिखाई नहीं दिया। शानू ने सोचा कि चूहे किसी कोने में छुपे होंगे। वह दरवाजा खोलकर अंदर आई और उसने कमरे का कोना कोना छान मारा, मगर चूहे तो दूर, उसे एक छोटी सी चुहिया भी नहीं दिखाई दी वहां। हाँ, एक बिल अवश्य दिखाई दिया। उसे देखते ही शानू सारा माजरा समझ गई। फिर सिर पर हाथ मारती हुई जहां की तहां निढाल होकर बैठ गई और सोचने लगी, हाय रे मेरे करम, ये चूहे तो मुझसे भी 4 हाथ आगे निकले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।